बैटल ऑफ पोटका भी हम पढ़ लेते हैं कि आखिर पोटका का समीकरण क्या है, पोटका में कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है इस बार। बैटल ऑफ पोटका बेहद ही वहां की भी जो सीट है महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो TV45 की स्क्रीन पर आप पोटका का समीकरण समझ पा रहे होंगे। देखिए, मीरा मुंडा अर्जुन मुंडा की पत्नी है, बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। संजीव सरदार इस बार JMM से चुनाव लड़ रहे हैं और अर्जुन मुंडा अपने आप में एक बड़ा चेहरा, बड़ा नेता, मंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो साफ तौर पे कहा जाए उनकी जो पत्नी है वो इस बार चुनावी अखाड़े में बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। लेकिन पोटका में संजीव सरदार, JMM अर्जुन मुंडा का नाम होने के बावजूद भी संजीव सरदार वहां पलड़ा उनका भारी दिख रहा है और मीरा मुंडा को कहीं ना कहीं पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। समीर, देखिए क्या लग रहा है, क्या कुछ समीकरण यहाँ पे बदल सकता है? अर्जुन मुंडा अपने आप में बड़ा नाम, बहुत नेट टू नेट फाइट है, बहुत नेट टू नेट फाइट है इस विधानसभा में। अभी थोड़ा सा एज लग रहा है संजीव सरदार को, लेकिन इसमें कोई भी आप डिसीजन नहीं बना सकती इस विधानसभा को लेकर। नतीजे बदल सकते हैं। यहाँ बहुत नेट टू नेट फाइट है। मीरा मुंडा भी बहुत टफ फाइट दे रही है। अर्जुन मुंडा नो डाउट झारखंड की राजनीति में बहुत बड़े नाम है, तो हो सकता है कुछ हो। अभी संजीव सरदार को थोड़ा सा एज लग रहा है जो ग्राउंड पे हमें देखने को मिला, लेकिन अगर हार जीत का मार्जिन भी बहुत कम होगा और नतीजे बदल भी जाए तो हमें बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल नतीजे बदलते हुए भी नजर आएंगे। और देखिए, पोटका की हमने बात कर ली है, पोटका में संजीव सरदार बाजी मारते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो भाई लगातार आपको झारखंड का बैटल दिखा रहे हैं और अगले सीट की बात कर लेते हैं, जुगसलाई की बात करते हैं। वहां के समीकरण क्या कुछ बता रहे हैं, तस्वीरें आपको एक एक करके रूबरू कर रहे हैं। तो आपको बैटल ऑफ जुगसलाई दिखा दे, जहां आपको बता दें कि इस बार दोनों प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है। कड़ी टक्कर जो है वो इस बार जुगसलाई में भी देखने को मिल रही है। आपको लगातार TV45 की स्क्रीन पर बैटल ऑफ जुगसलाई बताते चले, जहां दोनों प्रत्याशियों के बीच में बात कर ले तो मंगल कालिंदी JMM से इस बार चुनावी मैदान में है और वही रामचंद्र सहीस आजसू से इस बार चुनावी मैदान में। दोनों के बीच जो है आपको बता दें कड़ी टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। एक एक करके आपको सभी समीकरण जो है हम TV45 की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मंगल कालिंदी JMM से चुनावी मैदान में, वही आपको बता दें कि रामचंद्र इस बार चुनावी मैदान में। और वही जुगसलाई से अगर बात करें तो आजसू से जो रामचंद्र सहीस है, 2 बार के विधायक रह चुके हैं रामचंद्र सहीस और इस बार कर सकते हैं वापसी। तो देखिए, अगर बात करें रामचंद्र सहीस की जो आजसू से प्रत्याशी है वो इस बार वापसी कर सकते हैं। समीर, बात कर ले तो यहाँ पर भी फाइट जो है वो दोनों के बीच में जो है वो देखने को मिल रहा है, कड़ी टक्कर जो है और वापसी की बात कही जा रही है। क्या कुछ समीकरण यहाँ बैठ सकते हैं? जी, समीकरण बन रहे हैं। कुर्मी वोटरों का फायदा इस बार आजसू को मिल रहा है। मंगल JMM के कैंडिडेट जो है उनसे लोगों की नाराजगी भी थी और इसीलिए इस बार आप इस सीट पे माने आजसू यहाँ से निकल रही है। आजसू के लिए एक है टफ फाइट है, नेट टू नेट फाइट है, बहुत ज्यादा हार जीत का अंतर नहीं होगा। लेकिन जो अभी पहले नजर में जो एज लग रहा है वो आजसू के खाते में ये सीट जा रही है इस बार। देखिए, जुगसलाई की तो बात हो गई, हम आपको और भी तमाम जो हॉट सीट की हम बात करें तो जमशेदपुर ईस्ट की भी हम बात कर लेते हैं। वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है और इस बैटल की हम बात कर रहे हैं तो बैटल ऑफ हम आपको जमशेदपुर ईस्ट की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कुछ समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है और देखिए स्क्रीन पर नजर बना के रखिएगा। बैटल ऑफ जमशेदपुर ईस्ट हम आपको बता रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी की जो हवा है वो क्या कह रही है वो भी हम आपको बता दें। देखिए, पूर्णिमा दास साहू और डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस से इस बार चुनावी अखाड़े में है। पूर्णिमा दास साहू रघुवर दास जो कि ओडिशा के राज्यपाल हैं उनकी बहू है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के रघुवर दास, अपने आप में बड़ा चेहरा। उनकी ही बहू इस बार चुनावी अखाड़े में है और उनके सामने डॉक्टर अजय कुमार हैं कांग्रेस से। और देखिए, पूर्णिमा दास साहू इस बार चुनावी अखाड़े में जरूर नजर आई और ऐसे में बाजी मारती हुई भी नजर आ रही हैं। ये आंकड़े लगा जो अनुमान जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि नतीजे जो है वो 23 नवंबर को स्पष्ट हो पाएंगे, कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन पूर्णिमा दास साहू बीजेपी से इस बार जमशेदपुर पूर्वी सीट निकालती हुई नजर आ रही है। भले नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो दाव जो उन्होंने खेला है वो समझ में आ रहा है। तो देखिए समीर, पूर्णिमा दास साहू भले एक नया चेहरा सामने आया है, नई है राजनीति में, लेकिन उनके ससुर कह ले, उड़ीसा के राज्यपाल कह ले या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कह ले रघुवर दास, तो क्या ये उनके चेहरे का फैक्टर नजर आएगा कि पूर्णिमा दास साहू को जनादेश मिला? पिछली बार रघुवर दास को इसी सीट से मुख्यमंत्री रहते हुए हार का सामना करना पड़ा था। अपने सहयोगी सरयू राय से कैबिनेट में उनके साथ मंत्री रहे। उसके बाद उन्होंने दोनों के बीच एक विवाद हुआ, एक तकरार हुआ। उसके बाद वो निर्दलीय
निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीते, लेकिन इस बार जो है सो इस सीट से उन्होंने अपनी बहू को चुनावी मैदान में उतारा और उनकी बहू कहीं ना कहीं चुनाव में भारी पड़ती नजर आ रही है और इस बार उनकी बहू विधानसभा में रघुवर दास का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए, तो ये हमने आपको जमशेदपुर पूर्वी की बात कही, जिस तरीके से समीर ने जानकारी दी कि रघुवर दास हार चुके हैं वही सीट से सरयू राय से। ऐसे में हम आगे और भी तमाम सीटों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। जमशेदपुर वेस्ट की अब हम बात कर लेते हैं। जमशेदपुर पश्चिमी की भी एक बेहद ही अपनी राजनीति है, एक अपना ही उसका समीकरण है, वो भी हम आपको समझाते हैं। जमशेदपुर वेस्ट का बैटल क्या कह रहा है, हवा क्या कह रही है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जमशेदपुर पश्चिमी की बात कर ले हम तो सरयू राय जेडीयू से और बन्ना गुप्ता जमशेदपुर वेस्ट से इस बार चुनावी अखाड़े में है और सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच में आपने देखा जुगलबंदी होती हुई नजर आती है। दोनों के बीच में हमेशा राजनीति होती हुई नजर आती है, बयानबाजी का भी दौर शुरू होता है। तो देखिए, सरयू राय बन्ना गुप्ता समीर, क्या जो हवा जो जिस तरीके से कहा जाए बन्ना गुप्ता बाजी मार रहे हैं, यानी कि जो जुगलबंदी होती है दोनों के बीच में, इस जुगलबंदी में बन्ना गुप्ता बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं अंकिता, टफ फाइट है यहाँ भी, मतलब आप क्लियर माइंडेड नहीं कर सकती। अभी बन्ना गुप्ता को ये जो लग रहा है, लेकिन सरयू राय भी राजनीति के चाणक्य हैं, अगर वो लास्ट मिनट में फैसला बदल दे तो हैरानी नहीं होगी। लेकिन अभी लग रहा है कि बन्ना गुप्ता आगे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उस सीट को छोड़ा तो वहां के लोगों में थोड़ी नाराजगी थी और इस बार फिर वो सीट पे वापस चले गए बीजेपी से और जेडीयू के गठजोड़ में, तो लोगों में थोड़ी नाराजगी है। देखिए, चलिए, ये तो जमशेदपुर वेस्ट की हमने आपको बताया और ये देखिए अब दूसरी सीट की अगर हम आगे बात करें तो सरायकेला। चलिए, सरायकेला बेहद ही महत्वपूर्ण सीट, पूर्व मुख्यमंत्री का जो सीट है वहां पे, यानी कि चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर की हम बात कर रहे हैं, उन सीट की बात कर सकते हैं। निर्णायक हो सकता है कोल्हान टाइगर का जो वो गढ़ माना जाता है, उनके सीट की अब बात हो रही है और सरायकेला में कहीं ना कहीं चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी से चुनाव लड़ते हुए नजर आए और गणेश महली जेएमएम से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। एक तरफ कहा एक समय था जब जेएमएम से ही चुनाव लड़ते नजर आते थे चंपई सोरेन, लेकिन पाला उन्होंने बदला, राजनीति को उन्होंने कह सकते हैं कि परिस्थितियों को बदला और चंपई सोरेन बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, चंपई सोरेन बिल्कुल ये साफ जो सेफ सीट कहा जाए चंपई सोरेन का, बीजेपी का तो नहीं कह सकते, लेकिन अब बीजेपी का कहा जाए क्योंकि अब चंपई सोरेन बीजेपी के हो गए, कमल का जो उन्होंने दामन थामा है, तो चंपई सोरेन सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। समीर, बिल्कुल दिलचस्प, इसमें कुछ हैरानी की बात ही नहीं है कि कोल्हान टाइगर यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका गढ़ माना जाता है सरायकेला खरसावा, खास तौर पे पूरा कोल्हान उनका गढ़ माना जाता है। ऐसे में क्या इसको समीकरण क्या कह सकते हैं कि जेएमएम से लड़ते थे चुनाव तो बीजेपी के कमल से लड़ रहे हैं चुनाव? इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। चंपई सोरेन वहां से चुनाव लड़ेंगे तो चंपई सोरेन जीतेंगे, वहां उन्हें इतना प्यार इतना समर्थन वहां के लोगों का इन्हें मिल रहा है, तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे सरायकेला से तो चंपई सोरेन ही जीतेंगे। तो इसमें ज्यादा चर्चा वाली बात नहीं है, सरायकेला जा रहा है बीजेपी के हाथ। चलिए, सरायकेला बीजेपी के हाथ में जा रहा है, अनुमान लगाए गए। आगे हम बढ़ते हैं, आगे सीट ईचागढ़ भी एक बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण सी, सविता महतो आंसू से इस बार चुनावी अखाड़े में है, तो ईचागढ़ का भी एक अपना ही समीकरण है, वो भी हम आपको बताते हैं कि आखिर यहां से कौन मजबूत नजर आ रहा है। बैटल ऑफ ईचागढ़ T45 के स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए, सविता महतो जेएमएम और कहा जाए तो अरविंद सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े, मलखान अरविंद सिंह। नजर आ रही है ईचागढ़ के मैदान में सविता महतो और हरिलाल महतो फिर आमने सामने, और इस बार के चुनाव में सविता महतो काफी मजबूत स्थिति में भी दिख रही हैं। वही अगली सीट की अगर बात करें तो जगन्नाथपुर के समीकरण को एक बार आपको दिखा देते हैं TV45 के स्क्रीन पे। तो अगर बात करें तो ये भी सीट जो है वो काफी हॉट बनी हुई है। बैटल ऑफ झारखंड में लगातार आपको एक एक समीकरण सीटों का हम दिखा रहे हैं। तो बैटल ऑफ झारखंड में इस सीट की अगर बात करें, जगन्नाथपुर सीट की अगर बात करें तो ये भी सीट जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। एक एक करके आपको साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सोनाराम सिंह को कांग्रेस से इस बार चुनावी मैदान में और वही बीजेपी से गीता कोड़ा
काफी बड़ा और अहम चेहरा वो जो है वो बीजेपी से इस बार चुनावी मैदान में, दोनों के बीच में कड़ी टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि जगन्नाथपुर सीट भी इस बार काफी हॉट बनी हुई है। बीजेपी से गीता कोड़ा जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में है और आंकड़े यही बताते हैं कि गीता कोड़ा इस बार वहां से जीतते हुए नजर आ सकती है। जगन्नाथपुर से 2 बार की विधायक गीता कोड़ा को अपने साथ साथ अपने पति की भी राजनीतिक पूंजी को इस बार बचाना है। देखिए, जगन्नाथपुर से तो गीता कोड़ा अनुमान लग गया है कि वो जीत रही हैं और आगे हम और भी मनोहरपुर सीट की अगर हम बात करें उसका भी हम आपको समीकरण बताते हैं कि आखिर उसका समीकरण क्या है, कौन यहां से अनुमान जो लगाए गए हैं, कौन यहां से बाजी मार रहा है, किसे जीत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि नतीजे देखिए कुछ भी बदल सकते हैं आखिरी मिनट पे। तो चलिए मनोहरपुर सीट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जगत मांझी, दिनेश चंद्र बोईपाई इस बार आंसू से चुनावी अखाड़े में है। जगत मांझी जेएमएम से इस बार चुनावी अखाड़े में है। जगत मांझी इस बार जेएमएम से बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं मनोहरपुर से। और अगर अगली सीट की भी बात कर ले, खरसेवा जो है उसका भी एक बार समीकरण आपको टीवी 45 की स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये भी सीट जो है वो बहुत अहम मानी जा रही है। तो बैटल ऑफ खरसेवा भी एक बार आपको दिखाते चले, जहां आपको बता दें कि ये भी सीट जो है अपने में अहम मानी जा रही है। दोनों प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में, दोनों के बीच बात कर ले तो टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। तो टीवी 45 की स्क्रीन पर एक बार ये समीकरण देखिए, जहां आपको बता दें कि दशरथ हृदय जो है वो जेएमएम से चुनावी मैदान में है, वही सोराराम बोधरा जो है वो बीजेपी से चुनावी मैदान में है। आपको एक एक करके सभी समीकरण जो है वो दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए तमाड़ सीट पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तमाड़ सीट भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है और इस बार तमाड़ की जब बात होती है तो अपने आप में कहा जाता है कि बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है। तमाड़ का बैटल क्या कहता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, गोपाल कृष्ण पातर जेडीयू से, राजा पीटर भी इन्हें कहा जाता है, विकास मुंडा इस बार जेएमएम से चुनावी अखाड़े में है और गोपाल कृष्ण पीतर जेडीयू से चुनाव। और देखिए, राजा पीटर के बारे में कहा जाए, शिबू सोरेन को भी हरा चुके हैं राजा पीटर, तो एक बड़ा चेहरा भी इस बार। और देखिए विकास मुंडा, हालांकि राजा पीटर के मुकाबले इस बार विकास मुंडा जमीनी स्थिति उनकी मजबूत लग रही है, तो कहा जाए कि जेडीयू के खाते में तमाड़ की सीट इस बार आ सकती है। अब अगर अगले सीट के समीकरण की बात करें तो खूंची, अगली बैटल में आपको खूंची की तस्वीरें साझा करते हैं, जहां बता दें कि ये सीट भी अपने आप में बहुत अहम सीट मानी जा रही है। एक करके आपको सभी सीटों का समीकरण जो है वो टीवी 45 की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो अगर बैटल ऑफ खूंची की बात कर ले तो ये भी सीट अपने आप में बहुत खास मानी जा रही है। आपको बता दें कि नीलकंठ सिंह मुंडा बीजेपी से चुनावी मैदान में है, वही राम सूर्य मुंडा जेएमएम से अगर बात करें तो चुनावी मैदान में, दोनों के बीच में कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एक एक करके सभी समीकरण आपको बता रही है। खूंची का समीकरण हम आपको दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि राम सूर्य मुंडा जेएमएम से चुनावी अखाड़े में और वही नीलकंठ सिंह मुंडा बीजेपी से चुनावी अखाड़े में। और वही बात करें तो राम सूर्य मुंडा जेएमएम से जो है वो राजनीतिक जमीन के चर्चाओं पर नजर डाले तो खूंटी सीट पर इस बार जेएमएम का पलड़ा भारी बताया जा रहा है, भारी दिख रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि जीत वो कर सकते हैं और कड़ी टक्कर दोनों के बीच में इस बार देखने को मिलेगी। देखिए, राजधानी रांची एक्सप्रेस कह सकते हैं, काफी ज्यादा अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण सीट। सीपी सिंह कभी नहीं वहां से हारे हैं और बड़े दिग्गज के रूप में भी जाने जाते हैं सीपी सिंह, और उनका मुकाबला इस बार राज्यसभा सांसद महुआ माझी से होने हुआ है। और सीपी सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता, महुआ माझी जेएमएम से इस पर चुनावी अखाड़े में है। और देखिए, कुछ भी कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगा, लेकिन अनुमान जो लगाए गए नतीजे तो 23 नवंबर को ही सामने आएंगे। लेकिन सीपी सिंह कभी हारे नहीं है, वो कम आंकड़ों से जीते या बड़े आंकड़ों से जीते, वो जीते हुए नजर आए हैं। और भाई अगले सीट के समीकरण की बात करें तो हटिया विधानसभा सीट के बैटल की एक बार चर्चा कर लेते हैं, आपको दिखा लेते हैं स्क्रीन पर, जहां ये सीट भी अपने आप में बहुत अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि ये भी एक हॉट सीट बनी हुई है। तो अगर बैटल ऑफ हटिया की बात कर ले तो इस बार जो चुनावी रण में प्रत्याशी हैं उनके बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि नवीन जायसवाल बीजेपी से चुनावी अखाड़े में, वही अजय नाथ शाहदेव कांग्रेस से चुनावी अखाड़े में। दोनों के बीच में अगर बात कर ले तो कांटे की टक्कर, नेट टू नेट फाइट
फिलहाल इस बार हटिया सीट में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें नवीन जायसवाल बीजेपी से और वही कांग्रेस से अगर बता दें आपको तो अजय नाथ शाहदेव जो है वो चुनावी अखाड़े में है। और समीकरण जो कहता है वो ये कहता है कि नवीन जायसवाल जो बीजेपी से प्रत्याशी है वो दोनों। अब आपको बता दें कि अगली सीट की भी बात कर लेते हैं। गुमला जो अगली सीट बनी है उसका भी जो बैटल है वो एक बार आपको दिखा देते हैं। हॉट सीट ये भी बताई जा रही है गुमला की, क्योंकि दोनों जो प्रत्याशी है वो चुनावी अखाड़े में एक एक करके आपको जो सारे झारखंड के बैटल से वो दिखा रहे हैं। अगर जब बैटल ऑफ गुमला की बात करें तो ये भी सीट अपने आप में काफी खास मानी जा रही है। एक एक करके आपको समीकरण जो है वो TV45 के स्क्रीन पर बताते चल रहे हैं। सुदर्शन भगत बीजेपी से चुनावी मैदान में है, भूषण तिर्की जेएमएम से चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच में इस बार चुनावी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है, नेट टू नेट फाइट देखने को मिल रही है। और समीकरण क्या कुछ बता रहे हैं TV45 के स्क्रीन पर आपको बताते चले, जहां भूषण तिर्की जेएमएम से चुनावी मैदान में, सुदर्शन भगत जो है वो बीजेपी से चुनावी मैदान में है। और क्या कुछ आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि जेएमएम से भूषण तिर्की जो है वो इस बार टक्कर दे सकते हैं और जमीनी स्तर पर भूषण तिर्की काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। और अगली सीट के समीकरण की भी बात कर लेते हैं। लोहरदगा अपने आप में काफी अहम और हॉट सीट ये भी बनी हुई है। बैटल ऑफ लोहरदगा की अगर बात कर ले तो काफी अहम सीट जो है वो ये मानी जा रही है। बैटल ऑफ लोहरदगा में आपको बता दें कि जो दोनों प्रत्याशी है वो काफी मजबूत है। एक एक करके आपको TV45 की स्क्रीन पर अपडेट दे रहे हैं, जहां रामेश्वर उरांव कांग्रेस से बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, वही नीरू शांति भगत जो है आजसू से चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच कई टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। एक एक करके आपको बैटल दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि रामेश्वर उरांव जो है बड़ा चेहरा वो चुनावी मैदान में है। और समीकरण क्या कुछ कहते हैं लोहरदगा के तो बता दें कि आजसू से नीरू शांति भगत जो है, देखिए चौंकाने वाले ये आंकड़े, लोहरदगा सीट पर इस बार हवा कांग्रेस के विपरीत बह रही है ऐसा कहा जा रहा है। आजसू की नीरू शांति भगत अपने पति कमल किशोर भगत के विरासत को संभालते हुए चुनावी मैदान में है। और अगला सीट जो है वो आपको बताते चले कि बैटल में डाल्टनगंज की बात कर ले, उसका भी एक बार समीकरण आपको दिखा लेते हैं। तो बैटल ऑफ डाल्टनगंज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां के समीकरण क्या कुछ कहते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि दोनों प्रत्याशी के बीच जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आलोक कुमार चौरसिया बीजेपी से इस बार चुनावी मैदान में है। KN त्रिपाठी बड़ा चेहरा कांग्रेस से वो चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि दोनों के बीच एक काठी की टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है। कांग्रेस से KN त्रिपाठी एक बड़ा चेहरा, हॉट सीट भी ये मानी जा रही है। आपको बता दें वही दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी ने इस बार आलोक भरोसे जताया। और देखिए आंकड़े यही बताते हैं कि कांग्रेस से प्रत्याशी KN त्रिपाठी इस बार मजबूत दिख रहे हैं, वो इस बार बाजी मार सकते हैं। एक करके सारे समीकरण हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के KN त्रिपाठी की स्थिति इस बार मजबूत बताई जा रही है। और भाई अगले सीट की बात कर ले, बैटल ऑफ गढ़वा की तस्वीरें आपको समीकरण एक बार वहां से भी आपको दिखा देते हैं, जहां बता दें कि बैटल ऑफ गढ़वा में ये भी काफी हॉट सीट मानी जा रही है। एक एक करके आपको सभी सीटों के समीकरण से हम रूबरू करा रहे हैं। इस बार अगर बैटल ऑफ गढ़वा की बात करें तो ये भी सीट अपने आप में बहुत खास मानी जा रही है। दोनों जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है। मिथिलेश ठाकुर मंत्री भी हैं और वही SN तिवारी बीजेपी से चुनावी मैदान में है। तो आपको बता दें कि जेएमएम से मिथिलेश ठाकुर बड़ा चेहरा, बड़े नेता, हमेशा लोगों के बीच मजबूती से मौजूद रहते हैं। वही SN तिवारी जो है बीजेपी से चुनावी अखाड़े में है। अब देखिए समीकरण क्या कुछ बता रहे हैं, एक बार आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि यही तस्वीरें बता रही है कि बीजेपी से SN तिवारी जो है, चौंकाने वाले आंकड़े देखिए, जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ इलाके के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसका फायदा इस बार बीजेपी को मिल सकता है। और भाई अगले सीट की बात अगर कर ले तो भवनाथपुर की एक बार समीकरण आपको बता दें, जहां बैटल ऑफ भवनाथपुर में आपको बता दें कि समीकरण क्या कुछ बता रहे हैं। बैटल ऑफ भवनाथपुर में आपको बता दें कि ये भी सीट अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि अगर बात करें तो दोनों प्रत्याशी जो है वो साथ में आपको बता दें कि काफी अहम सीट है। बैटल ऑफ भवनाथपुर में आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि भानु प्रताप शाही बड़ा चेहरा बीजेपी से इस बार चुनावी अखाड़े में, अनंत प्रताप देव जेएमएम से चुनावी अखाड़े में, दोनों के बीच में कड़ी टक्कर अगर बात करें तो देखने को मिल रही है। भानु प्रताप शाही लगातार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। वही अनंत प्रताप देव की अगर बात करें तो जेएमएम ने इस बार उनको चुनावी अखाड़े में उतारा है। दोनों के बीच नेट टू नेट फाइट देखने को मिलेगी। और समीकरण ये कहते हैं कि अनंत प्रताप देव जो जेएमएम से प्रत्याशी हैं वो इस बार धीमी रफ्तार को देखते हुए लोगों में मौजूदा विधायक के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है, इसलिए लिहाजा अनंत प्रताप देव को इसका फायदा मिल सकता है, उसकी संभावनाएं हैं।
अगर हम बात करें यहाँ पर साफ तौर पर, अगर हम भानु प्रताप शाही बीजेपी से, वही अनंत ओझा देव जो है वो जेएमएम से है। अगर हम सेकंड फेज की बात करें तो यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। तो साफ तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रहा है भानु प्रताप शाही। और अब बात करते हैं हम भवनाथपुर का, तो जहां अनंत प्रताप देव जो है जेएमएम से है। इनके साथ अगर हम बात करें, भवनाथपुर के विकास की धीमी रफ्तार को देखते हुए लोगों में मौजूदा विधायक के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। लिहाजा आपको बता दें, अनंत प्रताप देव को जो है यहां पर नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे सेकंड फेज में पहले सीट के बारे में। तो राजमहल की हम बात करेंगे, वहां का समीकरण जिस तरीके से अगर हम बात करें तो राजमहल को लेकर के क्या कुछ कह रहा है बैटल ऑफ झारखंड। तो इसमें हम देखेंगे कि राजमहल को लेकर के क्या कुछ जो है बैटल ऑफ राजमहल को देख करके मिल रहा है। राजमहल की अगर हम बात करें तो राजमहल में जो है अनंत ओझा बीजेपी से है, वहीं एमटी रजत जो है वो जेएमएम से है। तो हम राजमहल बैटल की बात कर रहे हैं, जहां अनंत ओझा बीजेपी और एमटी राजा जेएमएम से हैं। तो वहीं अब राजमहल की बात करें तो एमटी राजा जेएमएम से, वहीं राजमहल सीट पर इस चुनाव में बदलाव की भरपूर संभावना है। इस चुनाव में जेएमएम के एमटी राजा का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो देखिए, अब आपको बोरियो के बारे में भी जानकारियां साझा करेंगे, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा। तो बोरियो से जो जानकारियां हैं और बोरियो से जो प्रत्याशी तो देखिए, बोरियो से जो है लोबिन हेम्ब्रम है बीजेपी की तरफ से और धनंजय सोरेन जेएमएम की तरफ से। इन दोनों में आमने सामने का मुकाबला है, टक्कर है इन दोनों के बीच, लोबिन हेम्ब्रम और धनंजय सोरेन। तो ये दोनों प्रत्याशी जो है ये बोरियो से ताल ठोक रहे हैं और इनके बीच खासी टक्कर जो है देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि ये दोनों टक्कर दे रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम की बात की जाए, बीजेपी से है, तो इस सीट पर लोबिन हेम्ब्रम का मुकाबला जेएमएम के धनंजय सोरेन के साथ है और इस सीट पर कई बार जीत हासिल भी कर चुके हैं लोबिन। इसके साथ यह बता दें कि काफी जो है वो मजबूत इनकी स्थिति इस बार भी दिख रही है। तो लोबिन हेम्ब्रम इस सीट पर काफी मजबूत है। और अब बात करते हैं बैटल ऑफ बरहेट के बारे में। बरहेट जिसे काफी हॉट सीट कहा जा रहा है, तब हम बरहेट के बारे में बात करेंगे और वहां पर जानेंगे कि आखिर बैटल ऑफ बरहेट में क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या कुछ जो है समीकरण यहां पर कह रहा है। तो बरहेट की अगर हम बात करें तो बरहेट से अगर हम यहां पर हेमंत सोरेन जो अभी सीएम है जेएमएम से है, वहीं अगर हम बात करें गमालियल हेम्ब्रम जो है बीजेपी से है। इन दोनों के बीच में यहां पर सीधा मुकाबला है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैटल में किसे जीत हासिल होती है। लेकिन अगर हम बरहेट की बात करें तो जो अभी मौजूदा सीएम है हेमंत सोरेन वहां से है जेएमएम की तरफ से, वहीं गमालियल हेम्ब्रम जो है वो बीजेपी की तरफ से है। और बरहेट में हेमंत सोरेन की बात करें तो इस सीट पर जेएमएम के हेमंत सोरेन का मुकाबला बीजेपी के गमालियल हेम्ब्रम से है। इस सीट पर हेमंत सोरेन का पलड़ा अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में भारी दिख रहा है। तो बरहेट में भारी दिख रहा है हेमंत सोरेन का पल्ला। और आइए अब आपको मांडू से भी बताते हैं कि मांडू में कौन किसके मुकाबले में खड़ा है और कौन कितनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से फिर एक बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मांडू की अगर बात की जाए तो वहां पर मुकाबला कितना सख्त है और किसका पलड़ा कितना भारी है। तो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा मांडू से जो प्रत्याशी हैं। आजसू से पहले बात कर लेते हैं निर्मल महतो और कांग्रेस से हैं जयप्रकाश पटेल। जी हाँ, देखिए ये दोनों प्रत्याशी हैं जो आमने सामने ताल ठोक रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनके बीच टक्कर देखी जा रही है। ये मांडू से हैं और ये दोनों प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो दोनों काफी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन जयप्रकाश पटेल की बात करते हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी, तो लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल करके कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं जेपी भाई पटेल मांडू सीट पर चलता दिख रहा है और बता दें आपको कि उनके इस सीट पर जीत की प्रबल संभावना भी जताई जा रही है।
अब बात करते हैं बैटल ऑफ पुरैया हाट के बारे में। तो यहां पर क्या कुछ मुकाबला देखने को मिल रहा है, किन दिग्गजों के बीच मुकाबला है, तो लगातार हम आपको बैटल दिखा रहे हैं। और बैटल ऑफ अगर हम पुरैया हाट की बात करें तो यहां पर भी दो दिग्गजों के बीच जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां देवेंद्र नाथ सिंह बीजेपी से है, वहीं प्रदीप यादव कांग्रेस से है। इन दोनों के बीच जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पुरैया हाट देवेंद्र नाथ सिंह बीजेपी, वहीं प्रदीप यादव कांग्रेस से है। तो पुरैया हाट सीट की हम बात करें तो यह भी काफी अहम सीट माना जा रहा है, जहां आपको बता दें कि पुरैया हाट से प्रदीप यादव, आपको बता दें जो इंडी गठबंधन से है, अगर बात करें तो पुरैया हाट सीट पर प्रदीप यादव बीजेपी के देवेंद्र नाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर इस चुनाव में प्रदीप यादव का पलड़ा भारी है। और अब बैटल ऑफ धनबाद की बात करेंगे कि धनबाद में कौन किसके मुकाबले में खड़ा है, किसका सिक्का चल रहा है, किसकी संभावना ज्यादा जताई जा रही है, यह एक हम अनुमान लगा रहे हैं। जो जनता के बीच जब हमने सर्वे किया तो उसके हिसाब से यह अनुमान है। तो बैटल ऑफ धनबाद की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रत्याशियों की बात पहले करेंगे। दो चेहरे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा को देख रहे हैं आप, और दूसरी तरफ देख रहे होंगे आप अजय दुबे, ये कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए। ये दोनों आमने सामने है इस बैटल ऑफ धनबाद में, जहां पर आमने सामने ये दोनों एक दूसरे ताल ठोक रहे हैं। जीत का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है, लेकिन बात मजबूती की होती है कि कौन कितना मजबूत है। तो राज सिन्हा का नाम सामने आ रहा है, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। धनबाद सीट पर बीजेपी के राज सिन्हा के सामने कांग्रेस के अजय दुबे हैं। हालांकि बीजेपी के सेफ सीट होने के नाते यह माना जा रहा है कि राज सिन्हा मजबूत स्थिति में है। और अगर हम बात करें बैटल ऑफ डुमरी के बारे में तो ये काफी हॉट सीट माना जा रहा है इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इस बार यहां पर कुछ नए चेहरे जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो बैटल ऑफ अगर हम डुमरी की बात करें तो डुमरी में आपको बता दें कि बेबी देवी जो जेएमएम से है, वहीं जयराम महतो जेएलकेएम से है। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है। तो बैटल ऑफ डुमरी की अगर हम बात करें तो बेबी देवी जेएमएम से और जयराम महतो जेएलकेएम से है। इन दोनों के बीच यहां पर सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। तमाम हम जो है अपने जो यहां पर लोग हैं उनसे जुड़े, और वहां से साफ तौर पर ये तस्वीरें सामने आई है कि डुमरी की अगर बात करें तो बेबी देवी जो है वो जेएमएम से है। डुमरी इस बार झारखंड के हॉट सीटों में से शामिल है, और जेएलकेएम के जयराम महतो ने लड़ाई को काफी दिलचस्प बना दिया है, लेकिन इसके बाद भी बेबी देवी यहां पर मजबूत नजर आ रही हैं। और अब बारी आती है झरिया की, क्योंकि झरिया को लेकर के भी काफी चर्चाएं हैं। झरिया भी सुर्खियों में बना हुआ था। तो बात कर लेते हैं बैटल ऑफ झरिया की। फिर से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाइए कि झरिया का जंग किस तरीके से रोमांचक है और क्यों है। तो जो प्रत्याशी उनके चेहरे देखिए, देवरानी जेठानी की लड़ाई लगातार सुर्खियों में थी, लगातार चर्चाएं में थी। तो एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी है रागिनी सिन्हा और दूसरी तरफ है पूर्णिमा नीरज सिंह, कांग्रेस की प्रत्याशी है। घराना एक ही है, पार्टी अलग है, चेहरे अलग है, दोनों आमने सामने हैं, बहुएं ही हैं दोनों। देवरानी और जेठानी के बारे में कहा जाता है। अब मजबूती की बात कर लेते हैं, कौन ज्यादा मजबूत दिख रहा है फिलहाल जनता के हिसाब से। तो रागिनी सिंह की बात करते हैं, बीजेपी की प्रत्याशी है। झरिया में इस बार की लड़ाई भी जो है वो रागिनी सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह के बीच है, और पिछली बार बीजेपी की रागिनी सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार की बात की जाए तो ये काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है। और अब बात करते हैं गांडे सीट के बारे में, जो काफी हॉट सीट कहा जा रहा है, और यहां पर भी टीवी 45 की टीम पहुंची। और यहां का बैटल ऑफ गांडे की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कहता है, इनके बीच मुकाबला है। तो साफ तौर पर अगर हम गांडे भी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की जो स्टार प्रचारक है और गांडे से जो वर्तमान विधायक है कल्पना सोरेन, वो मैदान पर है। साथ ही साथ उनके विपक्ष में अगर हम बात करें तो मुनिया देवी जो है वो बीजेपी से है। अब देखने वाली बात है कि यहां पर पलड़ा किसका भारी है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिर सर्वे में किसका पलड़ा जो है भारी है, वो लगातार दिखा रहे हैं। तो अगर हम गांडे सीट की बात करें तो कल्पना सोरेन जो जेएमएम से है, गांडे सीट पर जेएमएम की कल्पना सोरेन की चुनावी लड़ाई बीजेपी की मुनिया देवी से है। हालांकि कल्पना सोरेन मुनिया देवी पर भारी पड़ती हुई यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। सीटों के
बारे में हम आपको जानकारियां दे रहे हैं। वो सीट जो हॉट सीट बने हुए हैं उस पर ये हमारी अपनी सर्वे है, ये अपनी रिपोर्ट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। टीवी 45 लगातार जनता के बीच जा रहे थे और विधानसभा सीटों में जा रहे थे, तो ये बैटल ऑफ महगामा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा। फिर से हम प्रत्याशी दिखाएंगे आपको, जहां पर बीजेपी से प्रत्याशी है, देखिए आपको पता चले बीजेपी से प्रत्याशी हैं अशोक कुमार भगत और वहीं आईएनसी से है दीपिका पांड्या से। ये दोनों आमने सामने हैं। और अगर बात की जाए हमारे रिपोर्ट की और हमारे रिपोर्ट के हिसाब से कौन मजबूत है, तो ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी समझाएंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए महगामा की बात कर रहे हैं, दीपिका पांड्या से कांग्रेस से हैं, जहां पर महगामा सीट पर कांग्रेस की दीपिका पांड्या से इनका मुकाबला है बीजेपी के अशोक कुमार भगत से। और इस सीट पर बता दें आपको कि कई एजेंसियों के रिसर्च के अनुसार दीपिका पांड्या सेन मजबूत स्थिति में है और ये हमारी भी रिपोर्ट है। और अब बात करते हैं जेएमएम की गढ़ कही जाने वाली दुमका सीट के बारे में। तो बैटल ऑफ दुमका के बारे में अगर हम बात करें तो दुमका जो है जेएमएम का गढ़ कहा जाता है। और दुमका सीट की अगर हम बात करें तो दुमका सीट पर सीधा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। बसंत सोरेन जो जेएमएम से है, हेमंत सोरेन के भाई है, वहीं बीजेपी से सुनील सोरेन, इन दोनों के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ जहां सोरेन परिवार के बेटे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से सुनील सोरेन प्रत्याशी है। इन दोनों के बीच सीधा मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हम यहां पर साफ तौर पर अब बात करते हैं सारठ। सारठ का बैटल क्या है, सारठ में जंग जो है वो किस तरह की है, तो बैटल ऑफ सारठ भी आपके साथ साझा करते हैं। सारठ की भी जो जंग है वो काफी दिलचस्प है। ये हॉट सीट लगातार बनी हुई थी, चर्चाओं में बनी हुई थी। तो सारठ की जो प्रत्याशी है पहले आपको उससे अवगत कराते हैं। तो देखिए सारठ के बीजेपी के प्रत्याशी है, इसके साथ ही वहीं जेएमएम से जो है उदय शंकर सिंह, ये दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं जो ताल ठोक रहे हैं चुनावी मैदान में। और अब जो है इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन हम अपनी रिपोर्ट लगातार आपके सामने रख रहे हैं और हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर मजबूती की बात की जाए तो उदय शंकर सिंह का नाम सामने आ रहा है, जो कांग्रेस से प्रत्याशी है। पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव में भी रणधीर सिंह और चुन्ना सिंह आमने सामने हैं, लेकिन इस बार राजनीतिक हवाएं चुन्ना सिंह के समर्थन में। और अब बात करें बैटल ऑफ चंदन कियारी के बारे में, तो चंदन कियारी जो है काफी हॉट सीट है और हॉट सीट में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि चंदन कियारी के बारे में क्या, आखिर चंदन कियारी में किन दिग्गजों के बीच मुकाबला है। तो चंदन कियारी की अगर हम बात करें तो ये एक काफी हॉट सीट माना जा रहा है। और यहां पर अमर कुमार बावरी जो बीजेपी से है, वहीं उमाकांत रजक जो जेएमएम से है, इन दोनों के बीच में सीधा मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है बैटल ऑफ चंदन कियारी में। एक तरफ बीजेपी के अमर कुमार बावरी, वहीं उमाकांत रजक जेएमएम से है, इन दोनों के बीच जो है सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और हम बताएंगे कि यहां पलड़ा किसका भारी है। तो साफ तौर पर यहां पर बीजेपी के जो अमर बावरी है उनका पलड़ा भारी है। बीजेपी के अमर बावरी के मुकाबले जेएमएम के उमाकांत रजक से है। आपको बता दें इस सीट पर मुकाबला, आपको बता दें भले जो है कांटे के टक्कर का हो, हालांकि बावजूद इसके अमर बावरी लीड करते दिख रहे हैं। आकलन करना कि कहां से कौन मजबूत है, लेकिन ये हमारे रिपोर्टरों की कड़ी मेहनत है। जब वो गए वहां पर सीटों का, हर एक सीटों को उन्होंने जायजा लिया और उसके हिसाब से ये जो आकलन हम कर रहे हैं। तो बैटल ऑफ देखिए हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बैटल ऑफ धनबाद की बात कर लेते हैं। प्रत्याशियों के चेहरे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देखिए बीजेपी से है बाबूलाल मरांडी और जेएमएम से है, बता दें आपको कि निजामुद्दीन अंसारी, ये दोनों आमने सामने हैं, चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और इसका भी हम लोग इसके बारे में भी बात करें कि मजबूत कौन, क्या सर्वे में रिपोर्ट निकलकर सामने आई। तो ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे कि कौन कितना मजबूत है। तो धनबाद में बीजेपी के प्रत्याशी हैं बाबूलाल मरांडी, काफी चर्चे में रहते हैं। धनबाद सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय है और उस सीट पर बीजेपी के बाबूलाल मरांडी से आईएमएल के राजकुमार यादव और जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी पर भारी पड़ रहे हैं।
अगर हम बात करें अब अगले सीट के बारे में तो वो है बैटल ऑफ जामताड़ा। जी हाँ, जामताड़ा जो चुनाव में काफी चर्चा में रहा बयानबाजी को लेकर के, और ये काफी हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि जामताड़ा में एक तरफ सोरेन परिवार की बहू है लेकिन वो बीजेपी की खेमे में है, वहीं इरफान अंसारी आपको बता दें इंडी गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी है। इन दोनों के बीच में काफी बयानबाजी का दौर चला है, ऐसे में ये सीट काफी हॉट सीट है और यहां पर इंडी गठबंधन की तरफ से इरफान अंसारी, वहीं बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें तो सीता सोरेन इस सीट पर है। और अगर हम बात करें यहां पर मुकाबला किसका पल्ला भारी है तो कांग्रेस के इरफान अंसारी का मुकाबला इस सीट पर बीजेपी की सीता सोरेन से है। हालांकि इरफान के लिए पुश्तैनी माने जाने वाली सीट पर उन्हें हराना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अब बात करेंगे बैटल ऑफ पाकुड़ की पाकुड़ में कौन कितना मजबूत है, पाकुड़ में किसने कितनी मजबूत दावेदारी पेश की है, जनता के बीच किसको लेकर के चर्चाएं थी और जनता के दिल में कौन राज कर रहा था। एक छोटे से रिपोर्ट हमारी कोशिश, हमारा प्रयास है जो हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। तो बैटल ऑफ पाकुड़ की बात करेंगे, टेलीविजन स्क्रीन पर प्रत्याशियों के चेहरे देखिए। आजसू से है अजहर, बता दें आपको कि आजसू से है अजहर इस्लाम और इसके साथ ही कांग्रेस से है निशात आलम है कांग्रेस से। ये दोनों प्रत्याशी हैं हमारे आमने सामने जो ताल ठोक रहे हैं चुनावी मैदान में। और वहीं आपको बताते चलें, अगर बात दावेदारी की जाए कि किसकी कितनी मजबूत दावेदारी है जनता के हिसाब से, देखिए ये आंकड़े जो है, ये जो आकलन हम कर रहे हैं वो जनता के हिसाब से कर रहे हैं। तो निशात आलम कांग्रेस से और इस बार इस सीट पर मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प है। ये दोनों आमने सामने और कहा जा रहा है कि राजनीतिक विरासत का फायदा मिल सकता है आलमगीर आलम के राजनीतिक। पाकुड़ में अगर हम बात करें तो काफी हॉट सीट जो है ये माना जा रहा है। यहां पर अजहर इस्लाम जो है वो आजसू से है, वहीं निशात आलम जो है कांग्रेस से है। अगर हम बात करें पाकुड़ की तो यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अजहर इस्लाम आजसू से तो हम देखेंगे कि फर्स्ट प्लेट, जिस तरीके से बैटल ऑफ फर्स्ट प्लेट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि बैटल ऑफ फर्स्ट राउंड में क्या कुछ है, तो वो हम प्लेट के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है और बार ग्राफ जो है इसके माध्यम से अपने दर्शकों को समझाएंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा समीकरण जो है सभा वो कह रहा है। देखिए बार ग्राफ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहला फेज का है जो 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए। तो पार्टी वाइज अगर हम बात करें तो बीजेपी 20, जेएमएम 13, कांग्रेस 6, आरजेडी 2 और अदर अगर पार्टियों की बात की जाए तो 2। ये है आंकड़े जो अभी फिलहाल एग्जिट पोल में निकल कर आ रहे हैं। अनिकेत, इस पर कोई ये नहीं है, ये प्रयास है, ये कोशिश है जो सभी की तरफ से ये बताया जा रहा है। कब 23 तारीख को क्या होगा वो 23 तारीख की बात है। तो टीवी 45 का सर्वे है, लेकिन टीवी 45 ने जो सर्वे की है कहीं ना कहीं वो जो है तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। बीजेपी 20, जेएमएम 13 और कांग्रेस 6, आजसू 2 और अदर जो है 2। और देखिए अब बारी आती है फर्स्ट फेज के पाई चार्ट की भी, और वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिएगा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो पाई चार्ट। तो जी साफ तौर पर यहां पर अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो 43 सीटों पर मतदान हुआ था। अगर हम एनडीए की बात करें तो 20 से 23 नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 19 से 20 और अदर की बात करें तो सिर्फ 1 यहां पर मिल रहा है। तो अगर हम बैटल ऑफ फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो 43 सीटों पर यहां पर जो है एनडीए लीड करती हुई नजर आ रही है 20 से 23, वहीं इंडिया गठबंधन जो है 19 से 22 और अदर जो है एक बहुत बड़ा मार्जिन अगर हम देखें एनडीए और इंडिया में तो वो देखने को नहीं मिल रहा है सभा। जी बिल्कुल, मार्जिन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है अनिकेत। लड़ाई दोनों तरफ से दिलचस्प थी। देखिए दिलचस्प इसलिए थी कि क्या कहते हैं ना कि जब चुनावी दौर चलता है और जिस तरीके से जब प्रचार प्रसार चलता है तो वादे और दावे का सिलसिला चलता है अनिकेत। तो उसके हिसाब से ये जो आंकड़े अभी हम दिखा रहे थे, ये जो चार्ट हम दिखा रहे थे, आपने बिल्कुल नोटिस किया होगा। साफ तौर पर अगर हम बात करें पहले फेज की बात करें तो 43 सीटें थी। यहां पर कोल्हान को लेकर के चर्चा हो रही थी, चंपा सोरेन को लेकर के चर्चा हो रही थी, लेकिन यहां पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो सर्वे हुआ है वो कोई चौंकाने वाला नहीं है। 19-20 का ही फर्क नजर आ रहा है। वो देखिए किस लिए वो कहते हैं ना कि नहले पे दहला, यही चीज यहां पर देखने को मिला है। जनता क्या चाहती है? योजनाएं चाहती है, जनता चाहती है कि उनके हित में काम
काम किया जाए। अब सरकार बनने से पहले, चुनाव होने से पहले योजनाओं की बौछार की जाती, दावे की जाते, तो दोनों तरफ से एकदम सेम टू सेम। इधर मैया सम्मान योजना आई तो उधर गोगो दीदी का ऐलान किया गया, इधर से रोजगार की बात की गई तो उधर से रोजगार की बात कही गई। तो ये चीजें चल रही थी। चलिए अब हम सेकंड फेज की तरफ चलेंगे निकेत। बिल्कुल, साफ तौर पर अगर हम सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज में क्या कुछ कहता है, तो सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो यहां पे 38 सीटें हैं जिसका चुनाव आज जो है संपन्न हुआ। यहां पर अगर हम बात करें बीजेपी 9 से 11 है, जेएमएम 13 से 15, कांग्रेस 5 से 7, आरजेडी 2 से 3, आजसू 2 से 3 और अदर जो है वो 2 से 3। तो यहां पर भी मुकाबला जो है कांटे के टक्कर का देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बातें चल रही थी कि अगर जेएमएम जो है वो बढ़त बना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कहना मुश्किल है कि आखिर किसके पाले में जाएगा, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट जो है वो कह रहा है, वो साफ तौर पर यहां पर दिख रहा है कि बीजेपी अगर हम 38 सीटों की बात करें सभा तो 9 से 11 और जेएमएम 13 से 15 और कांग्रेस पे काफी ज्यादा डिपेंड कर रहा था। अगर हम सेकंड फेज की बात करें, कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस को लेकर के बातें हो रही थी कि कांग्रेस कैसा प्रदर्शन कर पाएगी। देखिए बीच में चीजें बिगड़ी भी थी, देखिए कांग्रेस को लेकर के चीजें बिगड़ी और जो चीजें खराब हुई उसके बाद बयानों का सिलसिला चला कि क्या लगता है कांग्रेस कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, कांग्रेस के क्या कुछ इस बार के प्रदर्शन रहेंगे, सवाल कई खड़े हो रहे थे। अब देखिए एग्जिट पोल भी सामने आ चुकी है। बिल्कुल, साफ तौर पर आपने कहा कि कुछ बातें बिगड़ती हुई, लेकिन हमने देखा था जामताड़ा से इरफान अंसारी का बयान सामने आया था, इसको लेकर के भी बीजेपी लगातार उन्हें घेरने में लगी हुई थी, कांग्रेस को घेरने में लगी हुई थी। लेकिन इरफान अंसारी टीवी 45 पर आए और उन्होंने बाकायदा कहा कि ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं थी, कहीं ना कहीं कवर अप किया गया। तो ये चीजें कही जा रही थी कि बीजेपी से भुनाने में लगी हुई है, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ हो, तमाम मुद्दों को अगर हम संथाल की बात करें, कोयलांचल की बात करें, तो तमाम ये जो मुद्दे हैं, सबसे ज्यादा मुद्दा जो था डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के था। लेकिन जो आंकड़े अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले नहीं। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि उनका जो मुद्दा था इसको लेकर के अच्छा उन्हें बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं, जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल नहीं 19-20 के आंकड़े हैं, 19-20 का फर्क है। देखिए बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, दोनों तरफ से बिल्कुल दोनों तरफ से जो कोशिशें थी वो बिल्कुल सही की गई। अपनी तरफ से सभी ने दमखम लगाया, जोर आजमाइश पूरी की थी। आप देखिएगा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पाई चार्ट भी हम आपको दिखाते, देखिएगा इसके हिसाब से बात करेंगे निकेत। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अगर हम बैटल ऑफ सेकंड फेज की बात करें तो यहां पर एनडीए जो है 16 से 19 है, इंडिया 18 से 21 है और अदर जो है 1 से 2। तो अगर हम सेकंड फेज की अगर बात करें तो यहां पर भी जो है इंडिया 18 से 21 नजर आ रहा है और एनडीए जो है 16 से 19। लेकिन जो दावे किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से वो अब जो है कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहां दिख रहा है कि उसका कोई खासा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये बदल भी सकते हैं, हमने पहले भी देखा है, हरियाणा चुनाव में भी हमने देखा है कि आंकड़े जो है बदल जाते हैं। लेकिन हमारी जो रिपोर्ट है इससे ये चीज जो निकलकर सामने आई है, जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं कि एनडीए 16 से 19 और इंडिया 18 से 21, तो मुकाबला काफी टफ है, कहना मुश्किल है। 19-20 का फर्क है, दिलचस्प मुकाबला है। वो तो बात आपने सुनी होगी अनिकेत, वो कहावत सुनी होगी कि राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए पता नहीं चलता। उसी तरह जनता का दिमाग कब बदल जाए, जनता के मन में क्या है, जनता किस मूड में है, वो जनता दिखाती कुछ और है लेकिन फिर ईवीएम पे जाकर के कुछ और ही करके आती है। तो उसी तरह जिस तरह से राजनीति का पता नहीं चलता, वैसे उसी तरह जनता के मिजाज का पता नहीं चलता। जनता का मिजाज क्या कह रहा है, जनता वोट समझदार हो गई है, कुछ और सोचती है, लेकिन जब वो वोट देने के लिए जाती है तो साफ तौर पर उनके जहन में चलता है कि आखिर किन मूलभूत सुविधाओं को लेकर के वो इस बार वोट करने के लिए गई है। तो जनता हर किसी को मौका देती है, अगर उन्हें लगता है कि उनके प्रतिनिधि अगर सही है तो वो फिर से मौका देती है, अगर नहीं लगता है तो फिर वो बदलाव चाहती है। तो साफ तौर पर इस बार क्या कुछ दिखने वाले मिल रहे हैं। हालांकि अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की 2019 की अगर बात करें तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 81 विधानसभा सीटों पर 65% लगभग मतदान हुए थे। और अगर हम इन दो फेजों की बात करें तो पहले फेज में 43 सीटों पर मतदान हुए, जहां पर 66% कुछ मतदान हुआ था। और अगर हम इस फेज की बात करें तो 67% कुछ हुआ। तो एवरेज अगर निकाला जाए तो वही है जो पिछले बार के चुनाव में था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा वोटिंग हुए। और पिछले बार जिस तरीके से चुनाव में हमने देखा था, अगर वोटिंग परसेंटेज की अगर हम आकलन करें तो वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा था और इस बार भी वही देखने को मिला। जिस तरीके से हम यहां पर देख रहे हैं सिल्ली का जो है तमाम जो वहां पर 70 से पार जो है वहां पर वोटिंग किए गए, लेकिन शहरी क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं जो है कम वोट करते हुए नजर देखिए अनिकेत, अगर ये आंकड़े थोड़े बदल सकते थे अगर शहरी क्षेत्र के लोग इसमें ज्यादा भाग लेते, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने तो भाग लिया, बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा, उन्होंने बहुत अच्छे से मतदान किया। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र के लोग भी इसी तरह मतदान करते ना तो थोड़े से आंकड़े कहीं ना कहीं अलग दिखते। बिल्कुल। अब बात करते हैं
ऑल पोल जो है वो हम देखते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कह रहा है, उस पे हम पाई चार्ट के थ्रू देखते हैं कि आखिर उसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो एग्जिट पोल 2024 की अगर हम बात करें तो यहां पर साफ तौर पर चाणक्य जो है स्ट्रेटेजिस्ट जो है यहां पर 45 से 50 बीजेपी को दिखा रही है। वहीं अगर हम जेबीसी की बात करें तो 40 से 44 और जेएमएम 30 से 40 यहां पर नजर आ रहा है। वहीं लोकपाल की बात करें तो 36 से 39 बीजेपी, 41 से 44 जेएमएम और अदर 3 से 4 नजर आ रहे हैं। वहीं हम माइनस की बात करें तो 42 से 47 बीजेपी को दिखा रही है, जेएमएम को 18 से 25 दिखा रही है। वहीं अगर हम एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो 25 बीजेपी, 53 जेएमएम को दिखा रहा है। तो ये जो है हम बात करें एग्जिट पोल 2024 की तो तमाम जो यहां पर हम आंकड़े दिखा रहे हैं ये अलग अलग दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें टीवी 45 की तो बिल्कुल इससे अलग है जो है हमारा एग्जिट पोल है, बिल्कुल अलग। ये हमारा ये इनके सर्वे और हमने भी अपना पर्सनल सर्वे किया है, हमने भी बहुत मेहनत की है क्योंकि अगर आप हम पर भरोसा जता रहे हैं तो हमारा यही प्रयास है कि सटीक आंकड़े हम आप तक पहुंचाए। तो ये जो अगर ये जो आंकड़े अभी हम दिखा रहे थे, अगर अपने सर्वे की अगर हम बात करें तो तमाम जगह जो है तमाम विधानसभा क्षेत्र वहां के जो रिपोर्टर्स है वो लगातार फील्ड पर जा रहे थे और वहां से ये आंकड़े हम लेकर के आए और तमाम आंकड़े जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और वही एग्जिट पोल जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हमारा एग्जिट पोल ये है। खैर 23 तारीख को ये फैसला सामने आ जाएगा कि आखिर एग्जिट पोल कितना सही साबित होता है। बिल्कुल, और 23 तारीख ही वो दिन होगा जिस दिन ईवीएम का पिटारा खुलेगा निकेत और ये पता चल जाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बन रही है। उसी के साथ देखिए तमाम दावों पर, तमाम बयानबाजियों पर विराम लग जाएगी जो अब तक ये कहते नजर आ रहे थे कि झारखंड में हमारी सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, और फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।